आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का वीडियो जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 11 बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 11 में जिन बच्चों ने 2023 में प्रवेश परीक्षा दी थी उनके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना निकलकर आ रही है। ये सूचना मुझे कमेंट्स के माध्यम से एक बच्चे ने पूछा है और उसका उत्तर मैंने उसको दिया है। अब बच्चों, आप लोगों को करना ये है कि ये वीडियो आपको पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो में आपको वो चीजें पता चलेंगी जिनका आपको संदेह है। यानी आपको संदेह है कि क्या मतलब मैं इस कोर्स को करने के बाद क्या मेरा प्रोग्रेस होगा कि नहीं होगा, तो उसी पर ये वीडियो आज मैं बना रहा हूँ। ठीक है बच्चों। और एक कमेंट भी आया है एक बच्चे का कि सर मुझे कॉल आया है जेएनवी की तरफ से कि डॉक्यूमेंट लेकर 15 के बाद जेएनवी पर बुलाया है। मेरा रिजल्ट में सिलेक्ट नहीं था, मैं रिजल्ट में सिलेक्ट नहीं था, नाम नहीं था, फिर भी कॉल आया है। मतलब कि बच्चों, मैंने जैसे आपको बताया है कि जेएनवी क्लास 11 वेटिंग लिस्ट से संबंधित बच्चों के पास कॉल आ रहे हैं। अब ये क्यों आ रहे हैं, उसका एक रीजन है। देखिए बच्चों, आपको मैं बताऊं कि जब जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 11 का रिजल्ट निकला, उसके बाद बहुत सारे बच्चों ने इसलिए जेएनवी वेटिंग लिस्ट मतलब जेएनवी में इसलिए लोगों ने अपना एडमिशन नहीं लिया क्योंकि उनको मन माफिक उनकी स्ट्रीम नहीं मिली। और जैसा कि आपको पता है कि जैसे साइंस स्ट्रीम है, कॉमर्स स्ट्रीम है ना, ह्यूमैनिटीज है और एक है वोकेशनल। बहुत सारे बच्चों के अंदर एक कंफ्यूजन की स्थिति है, भ्रम की स्थिति है कि सर मैं यदि वोकेशनल का कोर्स कर लूं तो क्या मेरा आगे फ्यूचर है कि नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊं कि जो वोकेशनल कोर्स है आपका, ठीक है बच्चों, जो वोकेशनल कोर्स है, ये वोकेशनल कोर्स जो है आपका, इसमें आपको जो है ऐसे कोर्स दिखाए जाते हैं, ऐसे कोर्स कराया जाता है इसमें, जैसे ब्यूटिशियन है, ठीक है बच्चों, इसके बाद इलेक्ट्रीशियन है, रेडियो टीवी मैकेनिक है, ठीक है ना, और बहुत सारे इसमें डिफरेंट टाइप के कोर्स हैं। ऐसे कोर्स होते हैं जो रोजगार परक कोर्स होते हैं। रोजगार परक का मतलब कि यदि आपने 12th कर ली और 12th करने के बाद यदि आगे पढ़ाई ना करें और अपने इसी कोर्स को इतना अच्छे से इस पर मेहनत करें, टेलरिंग है, कटिंग टेलरिंग है, ब्यूटिशियन है, तो ये कोर्स करने के बाद भी आप अपने पैरों पे खड़े होकर और नौकरी कर सकते हो। पर कुछ बच्चों के पास मेरे पास कमेंट आया है कि सर क्या मैं वोकेशनल कोर्स कर लूं तो क्या फिर आगे मुझे जीवन में प्राइवेट नौकरी ही करनी पड़ेगी, क्या मैं आगे सीजीएल का फॉर्म नहीं भर सकता। सीजीएल मतलब कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि ये वोकेशनल कोर्स जो है इसका क्या मतलब है। जैसे आपने 12th वोकेशनल से कर लिया, इसके बाद आप बीए कर सकते हैं बच्चों, बीए कर सकते हैं और बीएससी भी कर सकते हैं, ठीक है ना, बीएससी भी कर सकते हैं, पर उसमें कुछ कंडीशंस हैं। बीएससी करने के लिए आपको कंडीशंस हैं और बीए आप कर सकते हो। और आप ग्रेजुएट हो जाओगे और ग्रेजुएट होने के बाद सीजीएल का फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि सीजीएल का जो फॉर्म बच्चों भरा जाता है उसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी जाती है वो स्नातक मांगी जाती है। स्नातक मतलब वो चाहे बीए आप पास हो, चाहे बीएससी पास हो, चाहे बीकॉम पास हो, ठीक है ना बच्चों। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। यदि आपका नवोदय में जाने का मन है या नवोदय में पढ़ने का मन है तो बच्चों मेरी बात मानिए कि आपको यदि वोकेशनल कोर्स मिल रहा है तो आप उसको कर लीजिए, यानी उस पर एडमिशन ले लीजिए जेएनवी में। एडमिशन लेने के बाद फिर आप जो है आगे बीए कर सकते हो, बीएससी कर सकते हो, और करने के बाद फिर आप सीजीएल का फॉर्म भर सकते हो। ठीक है बच्चों, सीजीएल का फॉर्म आप भर सकते हो। सीजीएल ये एसएससी के थ्रू एग्जाम होता है। इसमें एसएससी ने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होता है, जिसमें इनकम टैक्स ऑफिसर बनते हैं, टैक्स असिस्टेंट बनते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे इसमें पद होते हैं, उनमें सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी मिलती है। तो आपका ये जो प्रश्न है कि सर क्या मैं प्राइवेट नौकरी ही करता रहूंगा या मैं वोकेशनल कोर्स कर लूंगा, तो बच्चों ये गलत बात है। आप वोकेशनल कोर्स करिए। वोकेशनल कोर्स यदि आपने वोकेशनल कोर्स से 12th कर लिया है तो आप बीए करिए। बीए करने के बाद आप हर तरह का फॉर्म भर सकते हैं, इवन यूपीएससी का फॉर्म भी भर सकते हैं। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें आप डीएम बन सकते हो, कलेक्टर बन सकते हो, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपको मैं बता दूं कि यदि आपने जेएनवी क्लास 11th में आपने जो परीक्षा दी थी और आपका वोकेशनल में नाम आया है तो आप वहां पर एडमिशन ले लीजिए नवोदय में, और एडमिशन लेने के बाद फिर अपना पढ़ाई शुरू कर दीजिए। पढ़ाई करने के बाद आप जो है स्नातक करिए। स्नातक करने के बाद आप यूपीएससी का फॉर्म, एसएससी का फॉर्म, ठीक है ना, कर सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
तो मेरा वीडियो बनाने का आज यही उद्देश्य था कि बच्चों के अंदर कुछ डाउट्स हैं इन वोकेशनल कोर्स को लेकर। और एक बच्चे के पास मेरे पास कमेंट भी आ गया कि सर मुझे कॉल आया है जेएनवी की तरफ से कि डॉक्यूमेंट लेकर 15 के बाद जेएनवी बुलाया है और मेरा रिजल्ट में सिलेक्ट नहीं था और नाम ही नहीं था, फिर भी कॉल आया है। तो मतलब साफ यही है कि बच्चे का शुरू में जब 21 अगस्त को रिजल्ट निकला है उस समय तो इसका नाम नहीं आया था, लेकिन बाद में इसके पास कॉल गया है और कॉल आने के बाद इसका नाम आया है, यानी इसको बुलाया भी गया है। तो बच्चों आप लोग चिंता मत करें, बहुत सारे बच्चे जो जेएनवी क्लास 11 2023 का उन्होंने पेपर दिया है वो यदि उनका अभी नाम नहीं आया है तो परेशान ना होंगे। उनका हो सकता है कि उनका चांस हो और उनका नाम आ जाए या उनके पास कॉल आए, फोन आए, ठीक है ना। तो आप लोग को परेशान नहीं होना है, ठीक है बच्चों। आज के इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे अच्छा सा उत्तर जरूर दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर करिएगा। आपके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।